जीव एक दिन परमात्मा बन जाएगा, ये सब बातें आएंगी। जीव राग का करता है, जीव राग का करता है, जीव ज्ञान का करता है, जीव ज्ञान का करता है, ये सब बातें आएंगी। इसमें कौन सी बात निश्चय की है और कौन सी व्यवहार की, ये अपन कैसे छाटे, ये बहुत बड़ी समस्या है। और जिनवाणी व्यवहार के बगैर समझा नहीं सकते क्या कोई बात नहीं आएगी। अब ये बात अपन कैसे समझे कि ये जो लिखा है व्यवहार से नहीं समझने के कारण तो तब भ्रम हुआ कि जीव संगी पंचेंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, अब ये सब व्यवहार से लिखा है। अब जीव को निश्चय समझता नहीं तो इसी को निश्चय मानता है। जो जिसको निश्चय का ज्ञान नहीं है वो व्यवहार को निश्चय समझता है। अब जिन्हें परमात्मा से प्रश्न है कि आपने व्यवहार से काहे को कि भाई निश्चय का उपदेश व्यवहार के बिना कहीं नहीं जा सकता है। व्यवहार मैंने उस वस्तु की एक परिस्थिति जिसका परिचय सारी दुनिया को है, वो उसको बताना जरूरी है, पर वो परिस्थिति क्षणिक है और वो शाश्वत सत्य नहीं है, ऐसा जिन्हें परमात्मा ने कहा है। हम व्यवहार से बताएंगे, पर एक बात ध्यान रखना बार बार कि वो व्यवहार अनुसरण करने योग्य नहीं है। हम व्यवहार से बताएंगे तो निश्चय को पकड़ना, उसमें से निश्चय के मर्म को पकड़ना, तो सारी समझ में। जैसे यहाँ से भी कोई भी हो, वहाँ पर सब बातें आएगी। अब जो बात आएगी उसमें से कोई सब बातें जिनवाणी की भी आती है, कुछ उसको कठोर भी लग जाती है, कुछ अच्छी भी लगती है, तो उसको कठोर को तो पकड़ लेता है झट से, और जो खास काम की बात है वो छोड़ ही देता है। अब तुमको उस बात को किसको ग्रहण करना, किसको छोड़ना, ये अपने को विवेक होना चाहिए। खाने के अंदर भी तो विवेक है कि दोनों एक साथ आता है, छिलका भी और गूदा भी, तो विवेक से फेंक देता है कि नहीं छिलके को। तो यहाँ भी अगर तुमको कोई बात नहीं जग रही है, अपने को घात पहुँचा रही है, तो उसमें तो जिनवाणी सिखा ही रही है कि उसको ज्ञान में गे के खाते डाल दो, उसको परेशानी क्या है, तो बोलना थोड़ी बंद होएगा। अब तो बहुत बातें आएगी, टाइम पे आएगी, समझना चाहिए। अब देखो अपना भावार्थ चल रहा है, बहुत अलौकिक गाथा चल रही है। ये उतरे बगैर जीव अनंत बार द्रवलिंगी बन गया, और इसके मर्म को नहीं पकड़ पाया। इसलिए नहीं पकड़ पाया कि पाप ये पुण्य का जो भाव है, इसको जिनवाणी में ही कई जगह पर जीव का भाव कहा। 5 सूत्र में 5 भाव का है ना, कौन कौन से? हाँ, उपशम क्षाम छायिक पारणमिक औदैक। औदैक परिणाम वो जीव का भाव कहा है, और ये पुण्य का भाव औदैक परिणाम है। तो टीकाकार उमा स्वामी आचार्य ने उसको जीव का भाव कहा है। ये अभी वहाँ बात नहीं है, कर्ता कर्म की बात नहीं है। वो परिणाम कैसा है कि जीव का स्वाभाविक है कि कुंदाचार कह रहे वो परिणाम पुद्गल का है, वो परिणाम पुद्गल का है, ऐसा कुंदाचार कह रहे। यहाँ के कुंदाचार कह रहे कि पाप और पुण्य का भाव प्रभाव है, कुंदाचार कह रहे हैं कि पाप और पुण्य का परिणाम परिग्रह है। ये परिग्रह है, पाद्रव्य है, पुद्गल का परिणाम है, जीव का कोई वास्ता नहीं। और ये कुंदाचार जीव का परिणाम कह रहे हैं। तो आगे आएगी बात होगी। एक सिंपल का देखो, गाथा नंबर 145। कौन सा पेज है? हाँ, पुण्य पाप अधिकार 237 पेज, 237 है मेरे में, और ये इसका 237 पेज का अंतिम पेरा देखना जरा। शुभ या अशुभ मिला? 237 पेज मिल गया। शुभ या अशुभ है ना, जीव परिणाम कहा है, जीव का परिणाम कहा ना, शुभ हो या अशुभ दोनों जीव का परिणाम कहा है। यहाँ कह रहे हो परिग्रह है, यही कुंदाचार क्या कह रहे हैं, यही क्या कह रहे हैं? तो नियम सार में तो यही कुंदाचार कह रहे हैं। शुद्ध भाव अधिकार के अंदर
कि निर्मल परिणाम वो परद्रव्य है। सब जगह क्या किस किस तरीके से इसको समझना है, इतना इसको समझना चाहिए। एक ही बात को पकड़ेगा तो कभी आप नहीं निकाल पाएगा, और कहेगा कि साहब आप कंफ्यूज करते हो आपको। जिनवाणी में जिस एंगल से लिखा है, यहाँ जो है पाप और पुण्य के अधिकार के अंदर उसको पाप और पुण्य के परिणाम से वेदज्ञान करा रहा है, और उस परिणाम को अपना परिणाम जान रहा है। तो उन्होंने धीरे से कह दिया कि ये केवल अज्ञान में परिणाम। अब ये सब एंगल है। अब ये बात सिर्फ बोलना भाषा तक नहीं रही, ये अंदर प्रैक्टिकल करके अपने ज्ञान स्वभाव को पकड़ने की बात है। उस परिणाम को ये जीव अपना परिणाम जानता है कि पुद्गल का जानता है। अगर ये देखे कि पुद्गल का स्वच्छंद होने लगे तो अपना परिणाम जानना। अब ये इसको अपने को खुद को देखना, जिनवाणी थोड़े समझाएगी बार बार, वहाँ तो एक अपेक्षा से समझा दिया है ना। तो देखो जीव का परिणाम केवल अज्ञान में होने से, तो दो बातें हुई कि शुभ अशुभ परिणाम जीव का परिणाम कहा, परंतु बाद में कह दिया अज्ञान में परिणाम है, और अज्ञान में परिणाम में फिर कह दिया कि दोनों के दोनों एक ही है। अब कैसा, ये क्या अलौकिक विधि है उनकी, और उसके एक होने से कर्म के कारण भेद नहीं होता, इसलिए कर्म एक ही है। आगे की गाथा उन्होंने कहा कि शुभ और अशुभ भाव ये सब कर्म के भेद, दो ही कुशील है, वो पुण्य का भाव भी कुशील है। अब क्या अलौकिक बात है। तो हर ज्ञानता दिया तो मतलब मेरी भूल है, ऐसा नहीं कि तुम कर्म के ऊपर डालोगे। देखो मेरी भूल है का अर्थ है आप ये पता करो कि जिन्होंने अज्ञान किसको कह रहे हो। आई ना बात, जिनवाणी ने कह दिया ना कि अज्ञानता से। अब अज्ञानी की परिभाषा जिनवाणी से पूछो, अपनी अकल से थोड़ी चलेगी। अज्ञानी, जिनवाणी ने ज्ञानी की परिभाषा दे दी कि जो ज्ञान स्वाभाविक आत्मा को स्व जानता है उसको जिनवाणी ज्ञानी कहती है। तो अज्ञान इतना है कि मैं ज्ञान स्वाभाविक आत्मा को स्व नहीं जानता हूँ, इस अज्ञान के कारण उनको अपना जानता हूँ। बात समझ आई क्या? उसमें से वही तो समझा रहे बार बार कि कोड वर्ड में लिखी होती है। जिन्होंने कह दिया शुभ अशुभ भाव दोनों अज्ञान में है, तो अज्ञान में क्या अपने को जानना चाहिए? क्या करे बंदी जी? हाँ अज्ञान, तो अज्ञान में क्या करे जिन्होंने कि अज्ञानी से ज्ञानी बनने के लिए क्या करें? इतना सा किया कि शुभ अशुभ भाव ये दोनों को मैं वैसा जान रहा है, तो अज्ञान हो गया वो। तो अब क्या होगा कि जब मैं हो गया हूँ तो उसको करेगा भी सही, छाती से भी लगाएगा, उसको बढ़ाएगा भी सही, क्योंकि जिसको मैं जान लिया तो सही करेगा। अब देखो यहाँ पे देखो, यह लोक रीति है। पहले टीका पढ़ दो एक बार, पढ़ रहा जो जिसका स्वभाव है उसका स्वर, एक्चुअली वो है हेडिंग है। यह प्रश्न करता है कि ज्ञानी पर को क्यों ग्रहण नहीं करता। इसका उत्तर कहते हैं जो जिसका स्वभाव है वो उसका स्व है। स्व मतलब धन, मिल्कियत, अपने स्वामित्व की चीज, और वह उसका स्वभाव का स्वामी है। इस प्रकार सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्वदृष्टि के आलम्बन से ज्ञानी अपने आत्मा को ही आत्मा का परिग्रह नियम से जानता है। इसलिए यह मेरा स्व नहीं है, मैं इसका स्वामी नहीं हूँ, ऐसा जानता हुआ परद्रव्य का परिग्रह नहीं करता, अर्थात परद्रव्य को अपना परिग्रह नहीं करता। कितनी गजब की बात है। अपने चल चुकी, 2-3 बार चल चुकी है। अब भावार्थ में देखो कि यह लोक रीति भी है कि समझदार यानी सयाना पुरुष यानी सज्जन पुरुष दूसरे की वस्तु को अपनी नहीं जानता है, यानी उसको ग्रहण नहीं करता है। लोक रीति में भी इतना है। तब ये तो पारलौकिक व्यक्ति है। लोक रीति के अंदर हर समझदार सज्जन पुरुष पाप से बचता है, पाप करना नहीं चाहता, पाप से बचता है। सज्जन पुरुष का चिन्ह है। और जो पारलौकिक सज्जन पारलौकिक पुरुष होते हैं यानी सम्यक दृष्टि, वो पाप से तो बचते ही है, पुण्य से भी बचते हैं। दोनों कुछ अंतर है। समझदार पुरुष और जिनवाणी के हिसाब से पारलौकिक समझदार, एक लौकिक समझदार, लौकिक सयाना। जो मोक्ष मार्गी है वो लौकिक में तो पाप के परिणाम से बचते हैं, पर बेचारा पुण्य को तो अपना कर्तव्य जानता है। पर जो पारलौकिक पुरुष है, मोक्ष मार्गी जीव, वो पाप से तो बचते ही है, पर पुण्य से भी बचता है। यानी उन दोनों को एक जाति का जानकर अपना स्वभाव नहीं जानता है।
और उन दोनों से विरक्त होकर के शुद्ध आत्मा को स्व जानता है। तो शुद्ध आत्मा को स्व जानता है तो क्या करता है कि वो उसको क्या लिखा है इसमें, पुरुष वस्तु को अपनी नहीं जानता, यानी उसे ग्रहण नहीं करता है, परिग्रह उसको नहीं बनाता है। यानी ग्रहण करने का अर्थ है कि उस पदार्थ को चारों तरफ से अपना मानना, उसके ऊपर कब्जा करना, यही मैं हूँ, ऐसा ज्ञानी पुरुष नहीं करता है। किसके बारे में? बाहर के पदार्थ के बारे में। तो दोनों परिग्रह, अंतरंग और बहिरंग। अंतरंग में उस पदार्थ को अपना मानने की मान्यता, मिथ्यात्व नहीं करता है, और दूसरा बाहर के पदार्थ को भी ग्रहण नहीं करता, मैंने अपना नहीं मानता है। इतना काम जिनवाणी कराना चाहती है, तब जिनवाणी सयाना और समझदार और सज्जन कहेगी, नहीं तो दुर्जन है। गोमट सार में तो उसको डायरेक्ट चोरी कहा है, क्योंकि उसकी आदत है, तो वो पर्दे को ग्रहण तो कर नहीं सकता है। जो पदार्थ दिखा, ये पदार्थ मेरा है, ये चोरी का परिणाम है। असली वस्तु को तो ग्रहण करा। हाँ, तो अपनी वस्तु को ग्रहण करने के पहले सुनो तो सही है। हाँ, तो भाई देखो फिर से पर्याय का ग्रहण करना स्वभाव है। एक बात समझो, बार बार समझो, द्रव्य का स्वभाव अलग है, पर्याय का स्वभाव अलग है। द्रव्य का स्वभाव त्रिकाल एक रूप रहने वाला है। पोस्टर द्रव्य का स्वभाव त्रिकाल एक रूप स्थायी ध्रुव ज्ञायक रूप में विराजमान रहना है, हर 6 द्रव्य का। तो पर्याय का स्वभाव परिणमन करना है। तो परिणमन करना है तो उद्गल का जो पदार्थ है उसका स्पर्श रस गंध वर्ण रूप परिणमन करना स्वभाव है। तो जीव का परिणाम श्रद्धा ज्ञान चारित्र में परिणमन करना है। तो उसके श्रद्धा और ज्ञान के अंदर ये विपरीतता चली आ रही है। तो जिस पदार्थ को देखता है उसको चारों तरफ से अपना मानता है, ग्रहण करता है, ये उसका रोग है, ये आत्मा का रोग है। वो अभी तक अपने को शरीर समझता है, तो शरीर के रोग को कोई अपना समझता है। सर्दी होगी, खांसी होगी, बुखार हो गया, हाथ दुख रहा, ये तो तेरा है ही नहीं मूल में। अभी अगली गाथा आ रही, जोरदार आ रही, छेदो भेदो वेदो सब उद्गल में होता है, मेरा कुछ होता ही नहीं है। सुनने की ताकत बढ़ाते जा रहे तुमको होना चाहिए। जब तेरे को कह दिया ना कि शरीर बहिरंग परिग्रह है, तो ये छिड़ जाए भिज जाए तो तरफ को डरता किस लिए? अभी ला रहा है इसको, मैंने एक गाथा के बाद दूसरी गाथा बहुत पौष्टिक आ रही है। अभी ये भव्य जीव की बात चल रही है। अभी आगे तो एकदम कह देगा एक ही गाथा के बाद में कि मैं अभी पदद्रव्य को ग्रहण नहीं करूँगा। अभी तो पात्रता की बात चल रही है, पात्रता पक जाएगी तो इसके अंदर से आवाज़ निकलेगी, देखो हेडिंग, इसलिए मैं भी पदद्रव्य का परिग्रहण अब नहीं करूँगा, जो हो गया सो हो गया। पर ये भी पर अभी बेचारा समझे तो सही, नहीं समझ ही नहीं आ रही। कौन कहे जिनवाणी की सिवा कि ये जो मिथ्यात्व का परिणाम है, ये परिग्रह, इसकी वजह से जीव दुखी है। बाहर के परिग्रह से तो असंगी पंचेंद्रिय तक तो बाहर का परिग्रह समझते ही नहीं, फिर वो सुखी हो गया कि नहीं, रोटी नहीं खाई तेते सागर तो उपवास हुआ कि नहीं। अरे भाई वो खाता, उसका स्वभाव ही नहीं है। क्या कह रहे हैं जरा? अच्छा ये बताओ, नरक में जितने भी नारकी है वो सुखी है कि दुखी? दुखी, बहुत बढ़िया। दुखी किस है? अच्छा सुखी है, जाके देखना नरक मालूम पड़ जाएगा। अच्छा ये लाए कहाँ से ज्ञान है? किसने पढ़ाई निश्चय से मान लिया कि हर जीव सुखी है। ये तुम निश्चय और पहले ही लगा दिया, कुछ समझ में नहीं आएगी। सिर्फ सीधी सिंपल बात है, आप ये बता दो कि नरक का नारकी सुखी है दुखी, बस, ज्यादा जिनवाने की बात नहीं है। अब जो दुखी आप नहीं, अब वो छोड़ दो, अब दुखी है ना, अब आपसे पूछते हैं कि उसके दुख का कारण क्या है। ये आपका जवाब है कि जिनवानी का? ये आपको, ये अपना जवाब है कि जिनवानी का? क्या छेदन वेदन के सब नहीं, ये अपूर्णता का कारण क्या है? ये मतलब दुख का कारण क्या है? ये सिंपल सी बात है। सारी दुनिया, और जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा
तब तक वो ऐसा ही मानता है कि तिल तिल करे देह के खंड, इसलिए वह नार की दुखी है। वहाँ पे भूख लगती, प्यास लगती, पर कुछ मिलता नहीं है, इसलिए वो जीव दुखी है। ये पूरी जिनवाणी में लिखा है और पूरा सबको ये ज्ञान है। जिनवाणी आज दूसरा ज्ञान दे रही है कि वो जीव जो दुखी है वो मिथ्यात्व और कषाय की वजह से दुखी है, ये बाहर के छेदन वेदन से दुखी नहीं है। अब तुम पहले से ही जिनवाणी का टिपा हुआ ज्ञान धर दो, समझ भी नहीं आएगी कुछ भी। हम दुखी मान रहे हैं ना, हमने पढ़ा है छेड़ाला के अंदर, तिल तिल करे देह के खंड, प्यास नहीं लगे और ये भूख नहीं लगे और खाने को कुछ नहीं मिले और शरीर के छेद छेद कर दे और इसलिए जीव दुखी है। कि भाई ये भी एक बात है, पर ये तो शरीर से ज्ञान कराया। हर जीव वास्तव में तो दुखी उसके मिथ्यात्व और कषाय से है, क्योंकि उसी नरक के अंदर सम्यक दृष्टि को भी यही सजा होती है। मतलब ऐसा नहीं कि सम्यक दृष्टि है तो उसको मार काट में और छेदन वेदन में किसी तरह की छूट हो, ये नहीं होता। वहाँ वैसे ही होता उनके साथ में। उसके बाद भी वो सुखी एक कषाय के अभाव जितना सुखी है, ऐसा सर्वांग सुखी नहीं कहना उसको, नहीं तो हरंती बन जाएगा, वहीं पूरे सुखी हो गया। तो बताओ, हर जीव अपनी परिणाम में सुखी है। आप फिर से सुनिए, आपको एक सिद्धांत बता रहे हैं, आप समझने का प्रयत्न करो, बार बार सुनते क्यों नहीं? हर जीव मिथ्यात्व और कषाय से दुखी है, उसको आज तक ये बात पता लगी नहीं, इसलिए वो संयोग से सुख दुखी मानता है। और वो दुखी मिथ्यात्व और कषाय की वजह से अपने को भी जो अनुकूलता चाहते हैं वो मिलने के बाद भी दुख क्यों बना रहता है? क्योंकि दुख का कारण मिथ्या दर्शन है और हमने संयोग का मान लिया था, तो संयोग मिलने पर भी दुख जो का त्यों बना रहता है। अब हमने क्या करा कि हमने ये करा कि मिथ्यात्व और कषाय क्या होती ये नहीं समझा, और फिर ये भी नहीं समझा कि कहीं मेरे अंदर ये तो नहीं चल रही है। हमने इसको शास्त्र पढ़ के मैंने आपको सिखा दिया, आपने उनको सिखा दिया, पर मेरे अंदर मिथ्यात्व चल रहा है कि नहीं ये चेक ही नहीं करा, और अगर करता तो इसको दूर करने का प्रयत्न अवश्य करता। अगर पेट दुख रहा है, वो तेरे से बेचैन हो रहा है, तो सुबह ऐसा हो नहीं सकता है वो डॉक्टर के पास नहीं जाए। तो तुमको अगर ये जिनवाणी से पता लग गया कि मैं संयोग से नहीं, मैं मिथ्यात्व और कषाय से दुखी हूँ, तो मेरा मिथ्या दर्शन क्या है और मेरे को ये कषाय किस बात को जिनवाणी कषाय कर रही है? बच्चे को अपना मानने का, घर को अपना मानने का, ये कषाय है कि सिर्फ क्रोधमान माया लोग ही कषाय है? ये कषाय, ये भी कषाय नहीं है। ये वो जो चौरक क्रोधमान माया लोग उनका बाप है ये। हाँ, ये नहीं समझ पा रहा है, ये इतना मीठा जहर है कि ये जो क्रोधमान माया लोग करता है, ये खुद या दूसरा, तो अरे यार बहुत कषाय है, क्रोध बहुत है, मान बहुत है, माया बहुत है, लोग वो समझ जाता है। पर वो अच्छा रहे, सज्जन दिखे, दान दे, हर एक के प्रति अच्छा परिणाम रखे, उसको जिनवाणी कषाई कह रही है, क्योंकि उस परिणाम को भला मान रहा है वो। तो ये परिभाषा कैसे समझ में आएगी? ये समझा रही है। अब ये जब उसको अच्छा मान लिया तो उसको दूर करने का प्रयत्न क्यों करेगा? दुखी मिथ्यात्व और कषाय से है, संयोग से सुख दुख का कोई संबंध नहीं है। उतार लो अंदर। और मिथ्या दर्शन ये है कि अपने शुद्ध आत्मा को, ज्ञान स्वभावी आत्मा को, त्रिकाल आत्मा को, जिसमें अनंत सिद्ध भगवान पूर्णतः डूबे हुए हैं, जिसको जिनवाणी हूँ परमात्मा छूँ ऐसा ज्ञाय को आत्मा कह रही है, जिसको निगोद में और सिद्ध में कोई अंतर नहीं उसको आत्मा कह रही है। उस त्रिकाली स्वभाव को भूलना, और जो भूलने पर जो दुर्घटना घटती है, मैंने वो किसी न किसी पदार्थ को अपना मानेगा, उसका नाम मिथ्यात्व है और उसकी वजह से जीव दुखी है। और उसको नहीं जानना मानना, इसी का नाम अज्ञान है। अब इतना पहले तो जिनवाणी से परिभाषा याद करें, फिर अपने अंदर लगा के देखें। अभी अपने को किसी को तो मिथ्या दृष्टि हो तो अभी कैसा अच्छा लगेगा? समझेगा कि इनने मेरे को क्या कह दिया कह दिया होगा और कह देगा हाँ अब तो है ही मिथ्या दृष्टि, तुम तो सम्यक दृष्टि हो, हम तो है मिथ्या दृष्टि, हमको तो पहले से ही अनादि से ही, मतलब उसको लगता ही नहीं कि मैं क्या कह दिया। समझते नहीं, बाहर कोई अपशब्द कह दे तो बुरा लगता है। भाई जिनवाणी जो है, जिन्हें परमात्मा ज्ञानी लोग ही ऊंचे लोग हैं, तो ऊंची बात में बात करेंगे, उस जनता की रोड छाप बात में थोड़ी करेंगे नालायक है, बेवकूफ़ है, वो तो जनता की रोड छाप बात है। ये तो कहेंगे भाई मिथ्यात्व तेरे चल रहा है। अब इसको साथ में समझना चाहिए, उन्होंने तो सब कुछ कह दिया। मिथ्यात्व माने मोक्ष का अपात्र, चार गति का पात्र, चार गति घूमेगा,
मिथ्या तो मैंने महा अनंत दुखी है, अनंत भगवान अनंत सुखी है तो मिथ्या दृष्टि अनंत दुखी है। अब ये कह दिया आपने, इतनी बड़ी बात कह दी समझना तो चाहिए। क्या दृष्टांत दिया, लोक रीति में समझदार सयाना पुरुष दूसरे की वस्तु को अपनी नहीं जानता, उसको ग्रहण नहीं करता है। इसी प्रकार ये तो हुआ दृष्टांत। अब परमार्थ ज्ञानी, परमार्थ यानी परम अर्थ को जानने वाला ज्ञानी, ज्ञानी यानी परमार्थ भूत अपनी शुद्धात्मा को जान लिया, जिसने अपने ज्ञान में अपना शुद्धात्मा ज्ञेय बन चुका, जिसने अपने शुद्धात्मा को जान करके कर्ता बुद्धि जिसकी चली गई, उसको जिन्वाणी ज्ञानी कहती है। इसको ऐसे बोल सकते हैं ना, परमार्थ ज्ञानी को जो मेरा फायदे की चीज है वो चीज। अपनी तरफ से क्लेरिफिकेशन करने की जरूरत क्या है, जो इसमें लिखा उसका अर्थ पकड़ो, ऐसा बोल सकते का प्रश्न क्या, इसका अर्थ निकालो कि ज्ञानी बने इस ज्ञान स्वभावी आत्मा में ज्ञान ने अपने शुद्धात्मा को ज्ञेय बना लिया, उसको जिन्वाणी ज्ञानी कहती है। आज ये अभ्यास करो ना, हम ऐसा बोल सकते हैं। अब उसका परीक्षण कौन करने जाए, अपने समझने के लिए जिन्वाणी एक्सरसाइज दे रही है कि अपने ज्ञान में अपना शुद्धात्मा ज्ञेय आज तक नहीं बना। अपने शुद्धात्मा को ज्ञेय बनाने की बजाय ज्ञान तो इसका चालू है कि किसी न किसी दूसरे ज्ञेय को स्वज्ञेय जान लेता है, तो इसके ज्ञान के अंदर वो ज्ञान और ज्ञेय का भेद नहीं पड़ रहा है, जबकि वो है ज्ञेय और इसने उसको स्वज्ञेय बना, स्व बना लिया उसने। तो ऐसा बना लिया तो परमार्थ ज्ञानी नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारी परिभाषा मैं तो रोज इसीलिए बदलता हूँ कि आपको समझ में आए तो आप प्रश्न करो, कभी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं, कभी कहते हैं कि अपने ज्ञान से शुद्ध आत्मा को जान लो, कभी कहते हैं उसको ज्ञेय बना लो, कभी कहते हैं कि कर्ता बुद्धि छूटे ज्ञाता बन जाए। उस सब का अर्थ एक ही है और वो शुद्ध आत्मा को जानने के बाद ही उसका जन्म होएगा। ग्रहण करने का अर्थ बताया कि चारों तरफ से उसको अपना मानना, इसका नाम ग्रहण। क्योंकि आत्मा किसी पदार्थ को छूता नहीं है। एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव, वो शर्त कभी कटेगी नहीं। एक पर्याय में अत्यंत अभाव, निर्णय भाव वगैरह जो परिणाम है उनमें वो कभी भी उस सिद्धांत का खंडन नहीं होगा। ग्रहण करने का अर्थ है कि उसको अपनी श्रद्धा ज्ञान में चारों तरफ से मेरा है ऐसा कब्जा कर लिया, यानी मैं हूँ ऐसा मान लिया। सीधी बात है ना। तो आप कुछ भी समझते हो वो बात नहीं है। यहाँ जिन्वाणी सिखा रही वो सीखने का प्रयत्न करो। हम क्या समझते, बात करना ही नहीं चाहिए। नहीं तो आप प्रयत्न कर लो, बस आज मौका है। इसके बाद ये गाथा वापस डबल चलेगी थोड़ी कोई। अब कल कितनी बातें आई थी SMS में, अब वो कोई बातें रोज रोज थोड़ी लेंगे। थोड़ा आपको जैसा समझना है। ग्रहण करने का अर्थ श्रद्धा और ज्ञान के अंदर उस पदार्थ को मेरा है ऐसा कब्जा करके पूरा समर्पण हो जाना, उसका नाम ग्रहण है। क्योंकि एक पदार्थ दूसरे को स्पर्श नहीं करता है, इसलिए इसने कभी रोटी को ग्रहण कर लिया हो, कभी पानी को ग्रहण कर लिया हो, कभी घर को ग्रहण कर लिया हो। ऐसा 3 लोग 3 काल में कभी कोई घटना घटी नहीं और अनंत काल होगे भी नहीं आगे। बस इसका अपराध इतना है कि अपनी मर्यादा में रह करके उस पदार्थ को अपना मान सकता है और यह पराय मान सकता है। अपना मानने को ग्रहण कहते हैं और पराय मानने को उस ग्रहण का त्याग कहते हैं। बस समझो भाई, जरा कोई अंदर की एक्सरसाइज करा रही जिन्वाणी। शाब्दिक ज्ञान में उलझना नहीं ज्यादा। अपने को पंडित बनना है कि आत्मा को पकड़ के ज्ञानी बन के मोक्ष जाना है, ये पहले तय कर लो। कैसी अलग की बात। फिर से डेप्थ में जाते हैं। अभी जितनी बातें बताई ये सब पुद्गल की बताई। ये गाथा जो अमृत चंद्राचार कुंकुंदाचार बहुत हाई डोज में बात कर रहे हैं कि ये जो राग आदि का परिणाम उत्पन्न हो रहा है, इस जीव ने अपने ज्ञान स्वभाव को भूलकर उस राग आदि को पूरा ग्रहण कर लिया और ग्रहण नहीं करा बल्कि इतना कब्जा कराया कि मैं राग हूँ। बात समझ गई क्या? उधर तो जैसे मैं घर हूँ ऐसा नहीं बोल सकता कभी भी। ये बोलेगा कि घर मेरा है। मतलब घर यानी पुद्गल के परमाणु स्त्री पत्नी जो भी है उनको ये मेरे इतनी तो मर्यादा है, पर ये मैं हूँ ऐसा नहीं बोल सकता है क्योंकि कुछ भेद डाला उसमें। पर रागादि को तो मैं ही हूँ
इतना जबरदस्त ग्रहण कर रखा, इसका जिनवाणी त्याग करा रही कोई मामूली बात है? इस जन्म में सुन ले वही बहुत बड़ी बात है। अब ये अरे यही तो समझे क्या है अरे एक हाँ ग्रहण कर लिया, मतलब राग में हो बस कदम बात, तो वो एकत्व ही है वो। अभी आज आचार्य ग्रहण शब्द का उपयोग कर रहे हैं तो उनके शब्द की इज्जत करो जरा। एकत्व तो उन्होंने तीसरी में समझा दिया, और बात भी वही है, एकत्व में भी और में एक हो गया, यह उसका अर्थ है। वो ग्रहण में वो और में एक के साथ में इसने उसके ऊपर पूरा कब्जा कर लिया। तो शब्द से क्या, आपको तो भाव पकड़ना चाहिए। गाथा में अमृत चंद्राचार्य को मालूम है, अपने को घर के अंदर भी रोज आटा वही है, रोज नई नई चीज बनाओगे तो संतुष्ट रहेगा, और रोज दाल रोटी बना के खिला दो, वो तो एक महापुरुष वही हुए जिसने जिंदगी भर लौकिक सब्जी रोटी खाई। तुम्हारी ताकत हो तो खा के बता देना। और कोई भी रोग इसलिए नहीं होता कि रोटी खाएगी ही नहीं, खाएगा ही नहीं ज्यादा, भाई बात समझ। तो अब कुंदाचार्य को पता है, तो नए नए शब्द वापर करके इसको अट्रैक्टिव बनाए रखते हैं। एक ही बात है, एकत्व ग्रहण। भूपेन जी किसको ग्रहण किया इसने? उद्गल को, उद्गल को, उद्गल को, दुकान को ग्रहण कर लिया? कर नहीं सकता। खाली रात में ग्रहण कर। देखो फिर से देखो, ये दुकान वहाँ पड़ी हुई है, वो दुकान मेरी है ऐसी दुकान की मान्यता को ग्रहण किया, ये श्रद्धा में आ गया, ये श्रद्धा दूषित हो गई, और फिर उस दुकान और मकान के पीछे एक राग का परिणाम हुआ, राग का परिणाम, उस राग के परिणाम को भी इसने ग्रहण कर लिया और अपना। अब देखो दुकान की जगह आएगा शुद्धात्मा, शुद्धात्मा के ग्रहण होने पर, यानी ज्ञान और श्रद्धा के अंदर शुद्धात्मा का ग्रहण होगा तो दुकान मेरी नहीं ऐसा ग्रहण छूट जाएगा। वो दुकान मेरी नहीं और घर मेरा नहीं ऐसा कहने वाला को पागल रखेगी दुनिया, क्योंकि बोलना नहीं सिखा रहे, अपना मानना सिखा रहे। तो उसके पहले बोलने की बात होती है, पर इसको समझना चाहिए कि बोलने बोलने से कुछ नहीं होता। वो एक इंद्रिय से लेके असंगी पंचेंद्रिय और बल्कि संगी भी, वो जब उसको बोलना नहीं आता तो क्या उसके पुद्गल को अपना नहीं मानता, वो शरीर को अपना नहीं मानता, तो बोलने नहीं बोलने से मिथ्या दर्शन में कोई संबंध थोड़ी है। तो एक बात हुई, शुद्ध आत्मा पर द्रव्य पुद्गल, ईंट चूने पत्थर का मकान, जितना पुद्गल सामग्री है वो मेरी है। अब ये कैसे जाएगा कि शुद्धात्मा मेरा है, ऐसा ज्ञान श्रद्धा में अपना शुद्धात्मा ग्रहण होगा तो वो मेरा नहीं है कहने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक उसका त्याग हो गया। अब इतना त्याग हो गया, ग्रहण क्या हुआ? शुद्धात्मा। इसके ग्रहण होने पर वो उसका कोई संसार में जब तक है तब तक वो जहाँ रह रहा उस घर को पुद्गल का नहीं कहेगा, उसको मेरा ही कहेगा, इसका नाम व्यवहार है। तो वो कहेगा मैंने, वो जानता है कि मेरा नहीं है और इनको समझाने के लिए कह रहा है कि मेरा है। बात समझ में आ रही क्या? अब जगत में किससे कोई पूछे कहाँ रहता है तो कहेगा मैं तो अपने आप में रहता हूँ। यार ये तो जैसा पागल है। निश्चय के साथ बात समझ में आई क्या? अब ये इसने शुद्धात्मा को ग्रहण नहीं किया और ये कहना सीख गया गुरुदेव से, मिथ्यात्व की परिभाषा भी सीख गया। मिथ्यात्व किसको कहते हैं? मुझे उल्टे माना, वो क्या होती है? अपने आत्मा को छोड़ के पदरों को अपना मानना। सम्यक दृष्टि हुआ कि नहीं हुआ? कैसी अलौकिक बात। अब दूसरी बात कि उस ईंट चूने पत्थर के मकान को और भारी पुद्गल पदार्थ की सामग्री को एक तो अपना मानता था, अब अपना मानना तो बंद हो गया। फिर भी जब तक इसकी आत्मा में पूर्ण वितराग भाव नहीं हो जाए तब तक जिन जिन पदार्थ को ये अपना मानता था अज्ञान दशा में, और अभी ज्ञानी होने के बाद भी जितनी सामग्री उसके पास है उसके पीछे का राग उसको बाकी रहता है, और वो राग उसके क्रमबद्ध में जितना जितना स्वभाव में स्थिर होता है उतना उतना छूटता है। तो जितना जितना राग रह गया है वो राग भी परिग्रह है, बाहर का पदार्थ परिग्रह नहीं है। उस पदार्थ के पीछे का जो परिणाम है, रखने का, टिकाने का, भोगने का, शरीर को रखने का, टिकाने का जो परिणाम है वो राग भी परिग्रह है। हाँ, इसमें बता ये समझ आ जाए। फिर से आपसे पूछते हैं, ये राग उत्पन्न हो रहा है, ये आपका स्वभाव है कि परिग्रह? छाती फट जाएगी।
कैसी अलौकिक बात, कभी ऐसी एक्सरसाइज ही नहीं करी, कभी जिनवाणी भी पड़ेगा, देखो साहब स्वभाव तो नहीं है, विवाह तो है ना, विवाह तो मेरी पर्याय में हो रहा है, अरे भाई विवाह ये बात सही है, विवाह भी कर रहा है, तो ये बहुत उत्कृष्ट विज्ञान की बात है। सयाने पुरुष की परिभाषा चल रही है कि परमार्थ ज्ञानी अपने स्वभाव को ही, अब अपना स्वभाव कौन सा, हाँ बहुत बढ़िया, ये जो स्व आत्मा को जाने बगैर ये जो जानना देखना है, ये अज्ञान पूर्वक जानना देखना है, ये खाली वस्तु को छाटने का लक्षण है स्वभाव को। वास्तविक स्वभाव का जन्म सम्यक दर्शन ज्ञान होने पर उत्पन्न होता है। उन तीनों का एक नाम ज्ञान है और उन तीनों का एक नाम जीव का स्वभाव है। उसमें इस स्वभाव के अंदर अपने पदार्थ को अपना मानना एक ये स्वभाव है, अपने पदार्थ को अपना जानना, पर का ज्ञाता रहना एक ये स्वभाव है, और अपने निर्विकल्प आनंद को भोगना ये स्वभाव है। इन तीनों का नाम स्वभाव है। कैसा इंस्पेक्टर साहब, कठिन लग रही मजा ज्ञानी का अंतरिक्ष समझना है कि नहीं, उसका स्वभाव विभाग का वेद ज्ञान हो गया। अब ये नहीं कर पाना है तो सुनो, बार बार वो कोई रास्ता नहीं है। सुन करके जितना अपने आप को सुधार सकते हो, जितना अपने को समझा सकते हो उतना समझाओ, क्योंकि परिस्थितियां तो रहेगी, आपके प्रतिकूलता भी आएगी, घर में भी आएगी, सब आएगी। भी जानो कि ये मेरे ज्ञान में, मेरा ज्ञान इनका कुछ कर नहीं पाएगा, ये मेरा खोटा आग्रह मेरे को परेशान कर रहा है, ये मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति है, वो जिनवाणी इसी के खिलाफ है। अब एक तरफ तो आप अपने मोक्ष मार्ग की आराधना कर लो, ये दूसरी तरफ आप परिवार की कर लो। तो परिवार के आप कर सकते हो तो जिनवाणी को कोई आपत्ति नहीं है, आप कर सकते नहीं और दुखी होगे तो एक काम करो उसमें कि उसमें श्रद्धा ज्ञान में हट जाओ, चारित्र में रहने दो। चारित्र में ज्ञान की भी बहुत रहता है, पर श्रद्धा ज्ञान तो जिनवाणी के पक्ष में आ जाने दो, इसे दो धारा तो कर लो। नहीं यही बात समझ लो, कोई डॉक्टर ने ऑपरेशन किया तो उसने कहा कुछ भी नहीं खाना, अब मरीज जैसा कि बहुत सारी तकलीफ है, एक काम करना बिल्कुल हल्का सा दलिया वगैरह ले लेना, खाना तो वो भी नहीं है पर वो परिस्थिति के हिसाब से उसको जो भी कुछ, अब क्या करेंगे, अब वैसे नहीं अनादि से उसको इस पूरे जन्म में 24 घंटे बीड़ी सिगरेट या कोई आदत लग गई, अब उसको छोड़ना तो पूरी है कि डॉक्टर साहब मैं तो कल ही मर जाऊँगा, कोई बात नहीं, एक एक तो कम कर सकता है, थोड़ी तो कर सकता है, थोड़ी हमारी मान ले, थोड़ी तो दे रख ले। हमारी क्या मानना कि इसको पूरी की पूरी छोड़ना है, ये हमारी बात स्वीकार कर ले, तेरी हम रख लेते, एक हाथ तो पी लेना तेरी आदत ऐसा जिनवाणी कह रहे कि तेरे से बस में नहीं है कि तू ये राग द्वेष को इनको एकदम से छोड़ दे, तो कोई बात नहीं, तो राग द्वेष हो जाए, तेरे इनकी चिंता हो जाए, अपना शरीर बीमार हो जाए, दवा खा ले तो खा ले, कोई बात नहीं, पर जानना कि इससे मेरा मोक्ष मार्ग की कोई सिद्धि नहीं है, इसको तो मेरे को छोड़ना ही है। क्योंकि मैं जिनका उपासक हूँ उन्होंने तो शरीर रहित होने की विधि बताई है, और मैं शरीर को टिकाने के प्रोसेस में चल रहा हूँ, तो मार्ग उल्टा ही है। कुछ नहीं आ रही क्या समझ, अपने को कोई सा भी रोग, ईमानदारी से देखना, कोई सा भी रोग हो तो अपन रोग को ठीक करके जीना चाहते हैं कि शरीर के अभाव की विधि सीखना चाहते हैं। बोलो 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 बोलो, कर्ण सहित पुरुषों कुछ तो बोलो। मैंने उस समय परिणाम ही पैदा नहीं होता कि ये शरीर से कब मुक्ति मिले, कैसे भी करके हो जाए, क्या गजब है। स्त्री पर्याय में कोई कम दुख नहीं है, वचनातीत है, केवली गम्य है, वो जानते और केवली जानते हैं। वो बेचारी, वो तो क्या है, बेचारा जीव शरीर अपने को समझता है, तो ऊपर से लिपट चिपट के टिप टाप दिखता है, उसको अंदर क्या कष्ट है वो केवली जानते हैं। अब यहाँ जिनवाणी दूसरी बात कर रही है कि जिनवाणी एक बात कर रही है कि वो जो क्षणिक सा कष्ट है ये उसके लिए तो पूरा माथा लगाता है। हिंदुस्तान में वो गूगल के ऊपर यूट्यूब पर देखा कौन सा डॉक्टर है फॉरेन में, तो वहाँ चले जाए, ये ढूंढेगा। पर जिनवाणी ये कह रही है कि तेरे को शरीर मिले ही नहीं, स्त्री पर्याय अनंत काल के लिए नहीं मिले, वो विधि हम बता दे कि वो विधि अभी नहीं सुनना है। अरे यार सुनते ही नहीं है, नहीं यही बात समझ। उन दोनों में से कौन सी विधि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। स्त्री पर्याय का छेदन वो इम्पॉर्टेंट है कि वो क्षणिक दुख को दूर करना। वो आज सिर दुखना दूर हो जाए, कल पेट दुखेगा, परसों पाँव दुखेगा, कब तक रोएगा उसको, फिर दूसरे दिन दांत दुखेगा। आज एक बच्चे को संभालना, कल दूसरा परेशान करेगा, कब तक करेगा उसको।
जो जो इलाज करा तो फिर करता उसे ग्रहण नहीं करता है। परमार्थ ज्ञानी अपने स्वभाव को ही अपना धन जानता है। ये लाइनें तो पी जाओ। ज्ञानी अपने स्वभाव को ही अपना धन क्यों जानता है? इसलिए जानता है कि हमने अभी जिन्हें परमात्मा की पूजा करी तो अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज। तो अनंत चतुष्टय का धन उनके पास है ना, तो अनंत चतुष्टय का धन उनके व्यक्त हो गया है और ये अनंत चतुष्टय के धन की खान पे इसने कब्जा कर लिया है। तो जिसको अपने अनंत चतुष्टय की खान मिल गई है वो बाहर के धन में उसको क्यों धन जानेगा, उसको धन उसका मालिक क्यों बनेगा? जब अनंत चतुष्टय का मालिक बन गया धन का तो बाहर के पुदेल का स्वामी क्यों बनेगा? गजब है। परमात्मा अपने स्वभाव को ही अपना धन जानता है, अज्ञानी को ये मिला नहीं। धन जानता है पर के भाव को अपना नहीं जानता है। पर का भाव है पुण्य का परिणाम, पाप का परिणाम की बात तो जिनवानी कर ही नहीं रही है। पुण्य का परिणाम ये पर भाव है। धन तो पुद्गल बाहरी है ही सही, ये शिष्य इतना ऊंचा है कि बार बार इसको बोलना नहीं पड़ता है। पुद्गल को तो इसको पंद्रह भी समझ चुका है। भले ये भी आसक्ति नहीं टूटे बात अलग है, पर जिनवाणी के अनुसार विचारधारा तो शुरू हो ही जाना चाहिए। ये पर के भाव के बैठे बैठे बिना सोचे समझ आ रहे थे। देखो बिना कर्ता बुद्धि के आ रहे थे। ये बातें जो है ना, यही बातें सारी समझने की है। जब भेद ज्ञान करना हो तब तो इनको स्वतंत्र आते ऐसा जानना, पर जब भेद ज्ञान नहीं कर रहा है उस काल में रुचि पूर्वक कर रहा है और रुचि पूर्वक कर रहा है वो भी कह रहे हैं ये भी जो अपने आप आ रहे हैं तो ये अंदर ही अंदर गुप्त रहोगे। तो इसने ज्ञान और श्रद्धा में चुपचाप किसी अन्य पदार्थ को अपना मान लिया है, तो वो अपना मान लिया ना, वो पाप तो इसको दिखा नहीं और वो जो परिणाम हो रहे वो दिख रहा है, पर वो तेरे बुलाए मेहमान है, अनबुलाए मेहमान नहीं है। तो पहले श्रद्धा ज्ञान में उन पदार्थों को अपना मान लिया। अब जो परिणाम हो रहा है ना वो अपने आप हो रहा है कि कोई करा रहा है कि चुपचाप देखना तो अंदर पता लगेगा कि उस परिणाम उस पदार्थ को मैंने पकड़ रखा है। तो अब तो जब वो उसको पकड़ लिया तो परिणाम तो उसी के चलेंगे। किसी अलग बात। अभी आपके प्रश्न का जवाब चल रहा है कि वो परिणाम अपने आप ही हुआ करते हैं कि मैं करता हूँ। तो भाई तू करता है ना, तूने उस परिणाम को नहीं किया, वो परिणाम तो अपनी क्रमबद्धता में हुए, पर उसके पहले का जो बड़ा पाप है वो कौन सा कि उस पदार्थ में तूने अपना मान लिया और पूरा आत्मा को भूल गया और पूरा उसको अपना मान लिया। तो अब तूने जिस जिस को अपना माना है उसमें अगर एक रत्ती भर चेंज होएगा तो तेरा बीपी हाई हो जाएगा। जिनवानी क्या करे, इससे अच्छा है जो समझने का प्रयत्न करेगा उसको हजारों प्रश्न होंगे, क्योंकि अनादि का अपरिचित मार्ग है। क्या मिथ्या दर्शन क्या कहते हैं। अब इस भाव को कभी जिनवानी प्रभाव के रही, कभी स्वभाव के रही, बेचारा चक्री हो जाता है और फिर वक्ता के ऊपर दोष लगाता है, यार इनकी बात मत सुनो यार, कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कभी क्या कहते हैं कभी क्या कहते हैं। एक बात कहे तो हमारी समझ में आए तो एक कैसे कहे। जब तो स्वच्छंदी हो रहा होगा तो हम कहेंगे तेरे परिणाम इसी के फल में नरक में चुके जाएगा, इससे तो दुखी हो रहा है, इससे तरफ कर्म बन रहे, ये कैसे पुद्गल का होगा। अरे जो अपना परिणाम होता है उससे अपने को दुख होता है क्या? अपना परिणाम होता है उससे अपने को कर्म बनते हैं क्या? तो इसको तेरा कैसे कहे। अब देखो ये भी एक एंगल है और वो भी एक एंगल है कि परद्रव है, ये प्रभाव है, ये परिग्रह है, इससे दूर है, तेरा स्वभाव तो अलग है। ये भी एक एंगल है। आपको जिस तरीके से जो हल करना वो करो। आप अपनी पोजीशन देखो कि आप स्वच्छंदी हो रहे हो कि आप मोक्ष मार्ग में शुद्धात्मा को ढूंढने का वेद ज्ञान का अभ्यास कर रहे हो। कुछ बात समझ में आ रही क्या? ये प्रैक्टिकल बात है। अकेले में एकांत में बैठकर जब शुद्धात्मा का विचार करो, शुद्धात्मा में समझने का प्रयत्न करो, तो फिर जो परिणाम सहज जिस काल में आ रहा है वो उसका जीव ज्ञाता है, करता नहीं है। वो तो अपने शुद्धात्मा को जानने के उसमें लगा हुआ और वो परिणाम की धारा अपनी चल रही है। टीवी तो देखते हैं ना, सब जने देखते हैं कि नहीं, सीरियल वीरियल देखते हैं कि नहीं, देखते हैं कि नहीं, बंडी बटन देखते हैं कि नहीं देखेंगे तो पशु गति कैसे जाएंगे, तो रिजर्वेशन वहाँ पर। अब देखते हो, आप देखो, बंद करो, तुम्हारी जो इच्छा है करो।
वो जो उसमें एक रील चल रही है, वो रील और अपने ज्ञान की रील चल रही है, जानने की, दो रील अलग चल रही है। अब वो जैसी चल रही है उस काल में अपना काम स्वतंत्रता से कर सकता है कि नहीं? पानी पीना, रोटी खाना, किसी से बात करना कर सकता है कि नहीं? करते हैं। तो इसी तरीके से चारित्र गुण की राग की धारा वो अपना काम से सीरियल से करा करती है। उसको जो जो परिणाम उत्पन्न होना होता हो उसमें ज्ञान भेद ज्ञान होने से छठ के शुद्ध आत्मा का विचार चिंतन करता है, कर सकता है। अब वो उसके अंदर डूब जाता है, इसका कोई इलाज नहीं। हाँ, ये करना तो वेद ज्ञान है। उसमें नहीं सिपटना, यही तो वेद ज्ञान है। मैंने वो जो राग उत्पन्न हुआ उस राग के साथ वो एकत्व करे कि नहीं करे, यह ऑप्शन है ना उसके पास खुला। क्योंकि ज्ञान और राग अलग अलग है। राग विभाव है, ज्ञान स्वभाव है। राग कर्म के उदय से होता है, जीवन का ज्ञान अंदर से होता है। ये दोनों चीजें अलग अलग है। ज्ञान अज्ञान इसीलिए कि वो जो राग उत्पन्न हो रहा है उसमें एकता कर रहा है, जबकि एकता हो नहीं सकती है क्योंकि वो परद्रव्य है। यही तो रोज तो यही समझ, बार बार जितना गहराई से अभ्यास करेगा ना उतने मिथ्या दर्शन की मौत है। नहीं तो वो मिथ्या दर्शन का अंश इसको वापस मोह ले आएगा। अगर एक बैक्टीरिया अंदर में रह गया ना तो पूरी बॉडी को सड़ा देगा, पूरा का पूरा निकाल देना उसको। डॉक्टर मंजी ने कहा मिथ्या गहरी का अंश भी बुरा है। वो जरा भी रह गया हो, द्रवलिंगी को जरा ही रह गया था तो फिर ले आया वो पशुगति में। तहते चे थावर्तन धरे, वो ले आया केंद्र में। बात समझ में आ रही क्या? डॉक्टर ने अगर कह दिया कि 8 दिन का कोर्स है तो तेरे को 4 दिन बाद अच्छा लगने लगा, तूने 1.5 लगा के बंद करी तो तेरे को नहीं मालूम कि उसके अंदर बैक्टीरिया पड़े हुए, वो 4 दिन बाद फिर पनप जाएगी। और फिर अभी 8 दिन का कोर्स था, 15 दिन का होएगा। ऐसे जिनवाणी में कि जरा सा मिथ्या तो अगर रह गया तो ये वापस निगोद की तरफ ले आएगा। ये जितना इसने पूर्ण करा वो भी खा जाएगा। पर भाव को अपना नहीं जानता, उसको ग्रहण नहीं करता। इस प्रकार ज्ञानी पर का ग्रहण सेवन नहीं करता है। अज्ञानी पर का ग्रहण सेवन करे बगैर मानता नहीं है। ज्ञानी पर का ग्रहण और सेवन यानी इस प्रकार ज्ञानी पर का ग्रहण सेवन नहीं करता है, यानी शुद्ध आत्मा को अपना मान के अपनी अनुभूति के आनंद में मस्त रहता है। ऐसा जिस जीव ने सुना तो वो एकदम से उसके अंदर से आवाज निकली, इसलिए मैं भी परद्रव्य का ग्रहण नहीं करूँगा। गजब है। अब अपने ऊपर अपने अंदर ही आवाज़ लगा लो कि अपने अंदर से आवाज़ आती क्या कि मैं अब इसके बाद ये बाहर के पुद्गल परमाणु पदार्थ को अपना नहीं मानूंगा, नहीं जानूंगा, बल्कि राग आदि के परिणाम को भी अपना नहीं मानूंगा। तो मोक्ष का अभिलाषी होएगा, नहीं तो फिर पुण्य के परिणाम का अभिलाषी, तो पुण्य के फल का अभिलाषी, तो भावना पात की है उसकी। पुण्य करूंगा फल मिलेगा और खूब भोगूंगा, तो आपका ही भाव है शुरू से ही। या तो देख लो अपने आप में समझ लो। अनंत पुरुषार्थ है कल 208 पावन विदा यात्रा का अपडेट